रहीम। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल या टाइटल, हम डिस्कस करने वाले हैं डे हमारा 20 है। हम स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी एग्जांपल एक बताई है, उसका सिंटैक्स बताया है और उसके साथ मैंने बताया व्हाई वी यूज स्विच स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो उस वीडियो को लाजमी से देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस। हमारा है ये डे 20 और सैंपल नंबर 1 है ये। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोग्राम कौन सा बनाने वाले हैं। मैं बेसिकली प्रोग्राम बनाने वाला हूँ डे फाइंडर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ओके, तो ये प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स जो है वो लिख देता हूँ। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से आगे भी कर सकते हैं। नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन रिटर्न 0। ओके, मैंने जो प्रोग्राम बनाना है वो है डे फाइंडर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो अगर मैंने डे को फाइंड करना है तो मेरे पास डे का होना ज़रूरी है और डे को हम मतलब हमने यूज़र से वैल्यू लेना ज़रूरी है हमारा। तो मैंने इंट डे को इनिशियलाइज़ करवा दिया, मतलब डे नाम का एक डब्बा बना मेमोरी के अंदर जिसने 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम किया और वो किस डाटा टाइप का है, वो इंटीजर डाटा टाइप है, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर करवाता है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, एंटर। और डे हम किस से लेकर किस तक डाल सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करें तो मंडे और 7 तक जाएँ तो संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 टू 7। आप कुछ भी नंबर एंटर कर सकते हो इन इंटीजर। तो मैं यहाँ पर डे दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़र को एक्सेस दे दिया है कि आप यहाँ पे डे एंटर कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं लगाने लगा हूँ स्विच स्टेटमेंट। स्विच, अब देखें स्विच हाइलाइट हो गया है। पहले हाइलाइट नहीं था, ये एच जैसे दबाया तो स्विच हाइलाइट हो गया। स्विच, और ये ब्रैकेट्स हमने राउंड ब्रैकेट्स ओपन करनी है और इसके अंदर हमने डे को पास करवा देना है। मतलब डे यहाँ से आया था इधर, मतलब डे फॉर एग्जांपल यूजर ने 3 एंटर किया तो 3 इस डब्बे के अंदर स्टोर होगा और इस डब्बे से आएगा स्विच के पास। तो मतलब स्विच के अंदर आ गया अब ये डे। ओके, इसका सिंटैक्स ध्यान से देखते जाइएगा, याद रखिए रखते जाइएगा। अब केस 1 जो मैंने लगाया, अब देखो केस 1 आपने ऐसे लिखना है, केस लिख के, केस देखो अब हाइलाइटेड है। और 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा था कि हम 1 से लेकर 7 तक कुछ भी एंटर कर सकते हैं, 7 के दरमियान कोई भी यूजर एंटर कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले तो लिख दिया 1। अगर तो आप 1 एंटर करें और साथ सेमी कॉलन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये कॉलन है। कॉलन और सेमी कॉलन में दोनों में बहुत फर्क है। मैं यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट। और आपके पास क्या होगा, डे 1, अगर अगर यूजर ने 1 को एंटर किया, 1 प्रेस किया, तो आपके पास मंडे होगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो आपका सारे जो है सारे नंबर्स वो सब सब कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इसलिए आपका ब्रेक लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है इन स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पर आपके पास 1 था, 1 वाले दिन आपके पास क्या होता है, मतलब मंडे होता है पहला दिन। ओके, अब हम आगे चलते हैं, अपना केस लगाते हैं, केस नंबर 2, जिसमें मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा कि अगर आपका यूज़र ने जो है 2 एंटर किया है तो आपके पास ट्यूसडे है। ओके, और इसके बाद आपने ब्रेक लगाना नहीं भूलना, आपने ब्रेक लगाना ही लगाना है, नहीं तो आपका ये चलता हुआ आगे चला जाएगा, मतलब सबको प्रिंट करवा देगा जितने भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेक लगी है, यूजर ने 2 एंटर किया तो 2 यहाँ से चलेगा, मतलब ट्यूसडे आएगा, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे आ जाएंगे अगर आपने ब्रेक यूज नहीं की होगी यहाँ पे। ओके, तो आगे 3, फिर कॉलन और फिर सी आउट, और यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा दोगे आज वेडनेसडे है। ओके, और यहाँ पर ब्रेक जरूर से डालना है। अब इसके बाद मैं लगा रहा हूँ केस नंबर 4, जिसमें डिस्प्ले करवाऊंगा आज क्या है, थर्सडे है। अगर आपने 4 को प्रेस किया है तो आज आपका थर्सडे है। ब्रेक लगाना नहीं भूलना। इसके बाद मैं अपना केस नंबर 5 एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, अगर यूज़र ने 5 एंटर किया तो इसका मतलब है आप फ्राइडे में हो। ब्रेक लगाना नहीं भूलना। इसके बाद अब मैं लगा रहा हूँ केस नंबर 6। हमने टोटल 7 केसेस चलाने हैं क्योंकि यूज़र 1 से लेकर 7 तक वैल्यू कोई भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सैटरडे।
ब्रेक लगाना नहीं भूलना। केस नंबर 7 हमारा लास्ट केस है, जिसके अंदर मैं मैसेज क्या डिस्प्ले करवाऊंगा कि आज आप संडे के अंदर होकर आपने 7 को प्रेस किया, और ब्रेक लगाना फिर से नहीं भूलना। ओके। अब क्या होगा अगर यूजर ने इन सबको एंटर नहीं किया, मतलब 1 से लेकर 7 के दरमियान यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, यहाँ से 1 से 7 के दरमियान कुछ भी एंटर नहीं हुआ, इस जगह पर यूजर ने फॉर एग्जांपल 0 एंटर किया, यूजर ने एंटर किया 9, 13, 14 कुछ भी, मतलब कि 1 से 7 की रेंज के दरमियान उसने नंबर एंटर किया, तो क्या होगा, आपकी आपका एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, फिर वो चलेगा। डिफ़ॉल्ट को आप इस तरीके से इनिशियलाइज़ कर इस तरीके से उसका सिंटैक्स होता है डिफ़ॉल्ट का। ऐसे लिखते हो डिफ़ॉल्ट और सेमीकोलन यूज़ करते हो, कॉलन यूज़ करते हो, और फिर आप क्या डिस्प्ले करवाते हो, कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनवैलिड इनपुट इज़ एंटर डे बिटवीन 1 टू 7। ओके, मतलब आप 1 से 7 के दरमियान कोई भी जो दिन है उसे एंटर कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं यूज़ करोगे। प्रोग्राम को थोड़ा मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर इसको भी लिखवा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कौन-सा है। इसको टॉप पे डिस्प्ले करवाते हैं, ओके। चलिए एक दफ़ा प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक प्यारी सी स्क्रीन डिस्प्ले हुई, जिस पे लिखा है डे फाइंडर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यूजर को पता लग गया है कौन सा प्रोग्राम है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ 1, तो मेरे पास मंडे डिस्प्ले होगा लाइन के बाद। ये देखिए एक लाइन डिस्प्ले हुई, उसके बाद मुझे मंडे डिस्प्ले हो गया, ओके। अब मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 6, तो आपके पास सैटरडे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें सैटरडे डिस्प्ले होगा, क्योंकि डे 6 जो होता है वो आपके पास सैटरडे होता है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा जो यूज़र ने हमें नहीं दिया होगा, मतलब हमने जितनी रेंज बताई इसके दरमियान में यूज़र ने एंटर नहीं किया। यूज़र मतलब जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 9 एंटर कर रहा हूँ। अब देखो 1 से 7 इस रेंज से तो बाहर निकल गया, 9 पे चला गया। तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा इसके केस में। देखो इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ डे बिटवीन 1 टू 7, ठीक है? तो वो कह रहा है इसके दरमियान एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा। अब हुआ क्या यहाँ पे, आपका जो डे था आपने 9 एंटर किया, 9 आया यहाँ पे इस डब्बे में स्टोर हुआ, इधर से आया 9 यहाँ पे। 9 ने चेक करना स्टार्ट किया, केस 1 के साथ तो मैं मैच नहीं कर रहा। ये देखें केस 1 के साथ मैच नहीं कर रहा 9, नहीं, आगे चला, ब्रेक लग गई, ब्रेक मतलब नहीं लगेगी, आगे चलेगा। तो आगे देखेगा 2 है, 2 भी नहीं चलाएगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, सबके साथ चेक कर लिया नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट ने तो चलना ही चलना है, और डिफ़ॉल्ट पे हमें ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।